नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर। सूर्य अपने परम मित्र मंगल की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक यह वृश्चिक राशि में बने रहेंगे। अच्छी बात यह है कि इस दौरान मंगल से भी इनकी कुछ समय तक युति रहने वाली है। थोड़े समय तक बुध भी रहेंगे, तो क्या होगा इसका प्रभाव करेंगे उसके ऊपर चर्चा। मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि सूर्य के गोचर के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, थोड़े बहुत युति के प्रभाव के बारे में भी कहीं कहीं बात कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर सूर्य बहुत सी राशियों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे। निश्चय ही कोई भी गोचर हो वह सभी राशियों के लिए अच्छा नहीं होता, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा परिणाम देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्वराशि के मंगल और सूर्य का की युति कुछ समय तक के लिए एक साथ, यह बहुत हद तक बेहतर परिणाम देने में समर्थ है। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। गोचर का परिणाम तभी अधिक आएगा, यह ध्यान रखें, जब वह ग्रह उस समय गवर्निंग कंडीशन में हो। यानी सूर्य की इस समय दशा अंतर दशा हुई, सूर्य मुख्य रूप से इस समय प्रभावित कर रहे होंगे, तो उसका प्रभाव गोचर का जिस भाव में होंगे उससे संबंधित परिणाम अधिक देखने को आपको मिल सकता है, अन्यथा उसको बहुत अधिक ना मान के चलें। तो अब बात करते हैं एक एक करके लग्न राशि के अनुसार कि सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश का क्या होगा संभावित प्रभाव। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए पंचमेश हैं और लग्नेश और अष्टमेश मंगल के साथ अष्टम भाव में युति हो रही है। यहां पर यह बौद्धिक क्षमता और शिक्षा प्रतियोगिता के लिए तो अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपका जो आपकी छठी इंद्री भी जागृत होगी, आध्यात्म के क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। लेकिन संतान प्राप्ति में बड़ी कठिनाई इस दौरान हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिन गर्भवती महिलाओं को इस एक महीने में संतान होने की संभावना है उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। मेडिकली तो बिल्कुल ही अपने को इग्नोर ना करें, क्योंकि यह पीरियड ठीक नहीं होगा। अब धन धान्य के लिए समय ठीक है। स्वास्थ्य के लिए कुछ हद तक यह प्रतिकूलता लिया होगा, फिर भी वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी और बोल करके लोगों को प्रभावित करेंगे। तो कुल मिलाकर के सूर्य यहाँ पर कुछ मामले में बहुत अच्छा और कुछ मामले में अच्छा परिणाम नहीं देंगे। वृषभ वालों के लिए यह युति हो रही है सप्तम भाव में। चतुर्थ भाव के स्वामी है, सप्तम में आ रहे हैं और मंगल के साथ हैं। तो कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का संकेत इस समय मिलेगा। पारिवारिक लोगों के कारण घर परिवार के सुख की भी अनुभूति इस दौरान होगी। हालांकि बाहरी क्षेत्रों में बड़ी परेशानी लोगों को मिलेगी घर परिवार से बाहर, लेकिन पारिवारिक जीवन में बहुत हद तक सुकून आपको देखने को मिलेगा। करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी और परिवारजनों के सहयोग से आप कोई व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें उन्नति होगी, उन लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, तेज रहेगा इस समय और बहुत प्रॉम्प्ट डिसीजन लेंगे। विशेष करके जब तक बुध साथ में, तब तक तो बहुत ही और अच्छा जो है वो देखने को कई मामलों में मिलेगा आपको कि आप बहुत ही जल्दी डिसीजन लेंगे और बड़ा सटीक डिसीजन लेंगे। तो कुल मिलाकर के सूर्य का यहाँ पर आना आपके लिए हर ओर से लाभ देने वाला, सुख देने वाला और शुभता में वृद्धि करने वाला है वृषभ वालों के लिए। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन लग्नेश के तो परम मित्र हैं सूर्य, लेकिन गोचर में यह आ रहे हैं छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य मंगल के साथ बुध भी कुछ समय तक रहेंगे, तो यह स्थिति ठीक नहीं है। सेहत इत्यादि का विशेष ध्यान रखिएगा। करीबी लोगों के कारण आप समस्याओं में उलझ सकते हैं। अपने जो इष्ट बंधु होंगे, मित्र होंगे, उनके कारण आप किसी समस्या में उलझ सकते हैं, किसी समस्या का शिकार हो सकते हैं। करीबी लोग ही, अत्यंत प्रिय लोग ही शत्रुवत व्यवहार इस दौरान आपसे करेंगे और उनके कारण आपको
अपने मान पद प्रतिष्ठा में बड़ी हानि होने की संभावना इस दौरान बनेगी। तो कुल मिलाकर के थोड़ी सावधानी आवश्यक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अनावश्यक का धन खर्च होगा। किए हुए प्रयासों में बहुत अथक परिश्रम करेंगे तब थोड़ा बहुत परिणाम मिलेगा, लेकिन वह बहुत हद तक निरर्थक जा सकता है। तो यह सप्ताह आपके लिए कोई बहुत उपयोगी नहीं है। करीबी लोगों के साथ सावधान रहें, षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। तो मिथुन वालों के लिए यह गोचर अच्छा नहीं है। कर्क वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं और पंचम में आ रहे हैं, तो निश्चय ही यहां पर आपकी बौद्धिक क्षमता में तो जबरदस्त विकास होगा। आर्थिक निर्णय जो भी आप लेंगे उसमें बहुत अच्छी सफलता इस दौरान मिलेगी। बहुत प्रॉम्प्ट डिसीजन लेंगे, वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी इस दौरान। विशेष करके जो लोग कहीं व्याख्यान वगैरह देते हैं, बोलते हैं, कहीं उनका वाणी से संबंधित काम है, उसमें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। राज्य सरकार से भी या शासन सत्ता से भी बहुत लोगों को सहयोग इस समय प्राप्त होगा। धन सही दिशा में खर्च करेंगे और उससे लाभ का योग है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए यह समय काफी अनुकूल है। किसी एक अभी लग्न राशि के लिए मैंने बोला था कि संतान प्राप्ति में बड़ी कठिनाई होगी मेष वालों के लिए, लेकिन कर्क वालों के लिए संतान प्राप्ति में बहुत सहयोगी होंगे यहाँ पर सूर्य, और जो है वो प्राप्ति के लिए प्रयास भी इस समय करने के लिए अनुकूल समय है। और अगर संतान इस समय जिन लोगों को होने की संभावना है, जो गर्भवती महिलाएं, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। अगर बुध की दशा अंतर न चल रही हो तो बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। आय में भी वृद्धि के अच्छे संकेत हैं और आय संबंधी विस्तार आप इस दौरान काफी अच्छा करेंगे। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए लग्न सही है, चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के साथ जो है वो लाभेश आयेश के साथ युति हो रही है। तो यह जो है वो घर परिवार से दूर जाने की तो स्थिति बन सकती है आपकी, लेकिन कार्य क्षेत्र में बहुत दबदबा और प्रभाव, कार्य व्यापार के कारण घर से दूर जाने की स्थिति, लेकिन संपत्ति से जबरदस्त लाभ, पैतृक संपत्ति से भी लाभ और जमीन जायदाद से विशेष लाभ होने की समय बहुत अधिक संभावना आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी। मैंने कहा कि दूर जाने की स्थिति होगी वो एक अलग विषय है, लेकिन परिवार का खूब सहयोग और जो है वो सुख में वृद्धि, ये चीजें काफी अच्छी आपके लिए होती हुई थी। जो अगर हृदय रोगी कुछ लोग हों तो उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अगर अगर आपको हृदय संबंधी कोई रोग है, रक्त से संबंधित ब्लड जो है हाई ब्लड प्रेशर के अगर मरीज हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय इसकी समस्या बढ़ सकती है। तो केवल उसी का ध्यान रखना है, बाकी मामलों में आपके लिए बड़ा शुभता लिए हुए सूर्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कन्या वालों के लिए व्ययेश है, द्वादश भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपने करीबी लोगों के ऊपर आपका खूब धन खर्च होगा, यात्राओं से लाभ होगा और यात्राओं से भाग्योदय का भी योग बनेगा। अपने सगे संबंधियों के ऊपर आपका धन और समय खर्च होगा और उनका खूब सहयोग भी इस समय करेंगे, उसमें आपका समय भी व्यतीत होगा। आपको भी खूब साथ मिलने वाला है। जो आपकी एनर्जी है वो बड़ी सही दिशा में रहेगी और उससे लाभ लेने में आप समर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा करीबी लोगों के ऊपर व्यय की अधिकता, भाग्य का साथ, पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि और अपने सगे संबंधियों के ऊपर आपका धन और समय खर्च हो, ये संभावना इस समय सूर्य यहाँ पर बनाएंगे और आत्मविश्वास में बड़ी वृद्धि होगी। विल पावर आपका खूब जो है वो बढ़ा चढ़ा इस समय रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए सूर्य का यह गोचर धन के मामले में बड़ा अच्छा है। हालांकि बचत के लिए सूर्य ठीक नहीं है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है तुला वालों के लिए, वह बहुत अप्रत्याशित लाभ का योग इस समय बनाएंगे तुला वालों के लिए, और बहुत अच्छी मात्रा में धन प्राप्ति हो इसकी प्रबल संभावना बन रही है। शरीर के निचले हिस्से में जरूर थोड़े बहुत कष्ट की या चोट चपेट की संभावना बन सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन धन के लिए बहुत ही अच्छा योग यहाँ पर बनाएंगे। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा बहुत धन खर्च भी होगा, तो खर्च तो किसका नहीं हो रहा है, सभी का हो रहा है, लेकिन आपको प्राप्ति इस दौरान बहुत अच्छी हो सकती है और लिए हुए निर्णय बड़े सार्थक होंगे। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। शरीर के दाहिने हिस्से में चोट चपेट लगने की संभावना भी बनेगी, विशेष करके गर्दन से ऊपरी हिस्से में, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बाकी मामलों में सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम और प्रभाव
देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास भी खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा और धन के मामले में निर्णय भी शक्ति बहुत अच्छी होगी। निवेश से भी वृद्धि का योग इस दौरान आपके लिए बनेगा, तो निवेश कर सकते हैं और बचत के लिए भी जो है वो बहुत अच्छा समय है। तो यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा परिणाम आपको दे रहे हैं। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए दशमेश है और लग्न पे युति हो रही है और लग्नेश के साथ बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा यहाँ पर, और आपके मान पद प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि होगी दूर दूर तक। अगर अस्थाई कुंडली में तो ऐसा योग हो तो ऐसे लोग बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं। जन्म स्थान से दूर जाने की कई बार स्थिति बनती है, लेकिन ख्याति खूब प्राप्त होगी इस दौरान। थोड़ा सा एग्रेशन पर नियंत्रण करिएगा, जब तक बुध है तब तक तो नियंत्रण रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो क्रोध बढ़ सकता है। अपने दायित्व, अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों तीनों मन के प्रति जो है वो आप बेहद सजग रहेंगे। माने ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे क्या चाहिए उसी का आपको ज्ञान होगा, मुझे करना क्या है उसका भी ज्ञान रहेगा। तो कई बार होता है कि कई लोग केवल बस करने में लगे रहते हैं, अपना भूल जाते हैं। कई लोग सिर्फ अपने चक्कर में पड़े रहते हैं और करना क्या है वो भूल जाते हैं। आप दोनों में संतुलन बनाएंगे। दायित्व भी क्या है, उत्तरदायित्व क्या है और अधिकार क्या है, दोनों में संतुलन प्राप्त क्या करना है, देना क्या है, दोनों का आप जो है वो बेहतर समन्वय बनाएंगे। मान पद प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि का योग है। पैतृक संपत्ति, पिता का सहयोग इस समय खूब अगर है तो उनका प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों के सहयोग से खूब आगे बढ़ने की इस समय जो है वो स्थिति उत्पन्न होगी। कार्य व्यापार में भी वृद्धि के लिए बड़े अच्छे संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को घर परिवार से दूर या घर पारिवारिक मामलों में थोड़ी बहुत मानसिक कष्ट मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के सूर्य का यह गोचर मंगल के साथ युति यह बहुत ही अच्छा राजयोग आपके लिए बना रही है और बहुत मामलों में आपको समृद्धि और सुख की वृद्धि हो ऐसी संभावना बन रही है। धनु वालों के लिए जो है वो भाग्येश है, द्वादश भाव में गोचर हो रहा है। स्थायी कुंडली में हो तो ऐसे लोगों का जो की उन्नति है वो सिर्फ विदेशों में ही हो सकती है। जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही भाग्योदय होगा। इस समय अगर कोई यात्रा हो रही है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। यात्राओं से आपके लिए लाभ का योग है। खर्च बहुत अधिक होगा, कुछ मामलों में संतान के ऊपर, परिवार के ऊपर आपका धन खर्च हो इसकी संभावना बनेगी। दायित्वों की पूर्ति आप करेंगे, समाज और जो है वो घर परिवार समाज सबके ऊपर जो है आपका धन खर्च होगा और उसमें व्यय होगा, लेकिन उससे आपकी ख्याति बड़ी बढ़ेगी और उसमें वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हाँ, जहाँ पर हैं वहीं पर अगर आप हैं तो उसमें उस मामले में भाग्य साथ नहीं देने वाली है। तो अगर स्थान परिवर्तन हो रहा हो किसी का तो ले लेना चाहिए, अगर देखा जाए तो उस मामले में सहयोगी है। थोड़ा अगर कहीं कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो उससे थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। मकर वालों की बात करूं तो यह आपके लिए सूर्य और मंगल की युति यहाँ पर ये बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। आय में कुछ न कुछ बाधा आएगी स्वास्थ्य के कारणों से। स्वास्थ्य जो है वो आय को प्रभावित कर सकता है आपका, तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। बौद्धिक क्षमता जरूर बढ़ेगी, विचारों में थोड़ी उग्रता और तेजी रहेगी, जल्दी से जल्दबाजी वाला निर्णय लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। कुछ हद तक स्वार्थपरता भी जो है कुछ लोगों के अंदर बढ़े ऐसी संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ कमी महसूस आप जो है वो करेंगे। तो कुल मिलाकर के सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत की वजह से आपकी आय प्रभावित हो सकती है। उसके लिए सूर्य का यह गोचर ठीक नहीं है और उसके ऊपर धन खर्च हो, उसके कारण सुख में कमी हो, इन सब चीज़ों का योग यहाँ पर सूर्य बनाएंगे। तो कुल मिलाकर मकर वालों के लिए गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ लोगों को थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। कुंभ वालों के लिए दसम भाव में गोचर है, मंगल के साथ सप्तमेश हैं, तो कार्य व्यापार में बड़ी अच्छी वृद्धि मिल होगी। अगर राज्य सत्ता या राज्य सरकार से कुछ ही लोगों का शासन सत्ता के साथ मिलकर के काम है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क है, कोई प्रशासनिक काम है, तो उसमें बहुत अच्छी सफलता इस दौरान आपको प्राप्त होगी। मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि है। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ी बहुत आपको कठिनाई मिल सकती है, सुदूर की यात्राएं हों ऐसी संभावना है, लेकिन व्यापार में बड़ी अच्छी वृद्धि होगी। पार्टनर के साथ मिलकर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता का योग मिलेगा। इस समय अगर कोई जमीन जायदाद से संबंधित काम है उसमें भी सफल होंगे और पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल है। कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपकी विजय लगभग निश्चित है। अब मीन वालों के लिए बात कर लिया जाए। मीन वालों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान पर आ रहे हैं, लग्नेश के परम मित्र हैं बृहस्पति के,
तो भाग्य स्थान पर सूर्य यहाँ मध्यम परिणाम देंगे। एक तो अ, शत्रु इत्यादि से आपको लाभ की स्थिति बन जाएगी। कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो वो बड़े आसानी से सुलभ हो जाएगा। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। विल पावर इस समय खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। और कहीं आर्थिक व्यवस्था करना चाह रहे हैं वो तत्काल जो है वो प्राप्त आपको हो जाएगी। तो इसके साथ साथ ऋण रोग शत्रु में कमी आएगी। अगर शत्रु हैं तो उनमें कमी आएगी, उनसे लाभ है, यानी अगर कोई वाद विवाद है तो उसमें विजय मिले आपको, इसकी प्रबल संभावना मिलेगी। और इसके साथ साथ कहीं स्वास्थ्य से संबंधित भी किसी को समस्या चल रही है तो उसमें भी आपको शीघ्र लाभ हो, ऐसी संभावना सूर्य यहाँ पर बनाएंगे। तो कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर मीन वालों के लिए लाभकारी स्थिति ही बना रहा है। तो यह था आपके लिए सूर्य के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम